एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हम लोग रूट लोकस प्लॉट करने का प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन किए थे। क्लियर? तो लास्ट क्लास में मैं आपको एक होमवर्क दिया था। चलिए इसी होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करके आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था, स्केच द रूट लोकस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, दैट इज k डिवाइडेड बाय s होल इनटू s+1 s+2 एंड s+3। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे पोल्स क्या है? व्हाट इज द पोल्स? The number of poles is mine. What is the number of poles? Number of poles that is equal to 4. क्या है? 0, -1, -2 and -3. Okay. So number of poles is 4. And what is the number of 0? Number of 0 कितना है मेरा? 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? जो भी मेरा ओपन लूप पोल्स है, ये ओपन लूप पोल्स में मेरा रूट लोकस स्टार्ट होके टर्मिनेट कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट में टर्मिनेट होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन में 0 अवेलेबल नहीं है। अगर 0 अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं क्या कंसीडर करूंगा? मैं कंसीडर करूंगा कि मेरा जो 0 है वो मेरा इनफाइनाइट में है। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज द ओपन लूप पोल्स एंड द टर्मिनेट पॉइंट इज द इनफाइनाइट। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस? तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस क्या है? द नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस दैट इज इक्वल टू p, क्योंकि यहाँ पे p का जो वैल्यू है, पोल्स इज ग्रेटर देन 0। ओके, अगर पोल वैल्यू मेरा 0 से ग्रेटर होगा तो मैं नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इज इक्वल टू p हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ पोल्स के बराबर हो जाएगा। ओके, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स? तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स ड्रॉ करने से पहले मैं यहाँ पे आपका जो पोल है एस प्लेन में ड्रॉ कर लेता हूं। तो जो पोल है यहाँ पे देखिए, कितना पोल है मेरा? एक है 0 पे, तो 0 पे एक पोल है, दूसरा है -1 पे एक पोल है। ओके, देन -2 पे एक पोल है और एक पोल है -3 पे, -3। चलिए, तो इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट मेरा रूट लोकस में है और कौन सा पार्ट मेरा रूट लोकस में नहीं है। तो अगर मैं ये दोनों के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लूं तो उसके यहाँ पे देखिए, अगर मैं इमेजिनरी एक्सिस में लूं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो दिस इज नॉट द रूट लोकस। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट ले लूं तो इसके जो राइट हैंड साइड में कितना पोल है? एक ही पोल है, तो नंबर ऑफ पोल और 0 इज ओड। सो दिस पार्ट इज माय रूट लोकस, दिस इज द पार्ट ऑफ द रूट लोकस। सो दिस इज द रूट लोकस पार्ट। क्लियर? चलिए, अभी -1 के बाद हम देखेंगे। तो -1 पे अगर यहाँ पे मैं कुछ भी पॉइंट लूं तो उसके राइट हैंड साइड में कितना पोल्स है? मेरा 2 पोल है, तो नंबर ऑफ पोल इज इवन। अगर इवन है तो दिस इज नॉट द रूट लोकस। ओके, दिस इज नॉट द रूट लोकस। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए, तो अगर यहाँ पे मैं कुछ भी पॉइंट लूं, उसके राइट हैंड साइड में 3 पोल्स है, सो ये मेरा रूट लोकस के अंदर आएगा, तो दिस इज द रूट लोकस। और इसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट लूं इनफाइनाइट में, तो इनफाइनाइट यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी पॉइंट ले लूं तो उसके राइट हैंड साइड में मेरा 1 2 3 4 पोल है, दैट इज माय इवन नंबर। अगर इवन नंबर होगा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रूट लोकस, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रूट लोकस। क्लियर हुआ बात आपको? चलिए, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स। ओके, तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स निकालने से पहले देखिए, तो दिस इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस एंड दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ रूट लोकस। तो ये दोनों मेरा रूट लोकस के पार्ट है। इसका मतलब क्या है? जो रूट है मेरा वो कहां पे ट्रैवल करेगा? रूट लोकस के पाथ में ही ट्रैवल करेगा। इसका मतलब क्या है? जो ये जो 0 और -1 ये दोनों ट्रैवल करेंगे रूट लोकस पाथ में, फिर इसके एक पॉइंट में वो इनफाइनाइट तक जाएंगे। फिर 2 और 3 ये दोनों कैसे ट्रैवल करेंगे? ये दोनों, ये कुछ इस तरह ट्रैवल करेगा, ये भी इस तरह ट्रैवल करेगा। फिर एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट में ये लोग इनफाइनाइट में जाएंगे, टर्मिनेट होंगे। सिमिलरली अगर -2 और -3 की बात करूं तो -3 और -2 का जो मेरा डायरेक्शन है वो मेरा रूट लोकस के अंदर रहेगा। क्लियर? देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स? चलिए,
द नंबर ऑफ asymptotes इज that is p minus z. p minus z is the number of asymptotes. p क्या है यहाँ पे 4 minus 0 that is equal to 4. so number of asymptotes is 4. तो यहाँ पे देखिए, तो चारों के चारों पोल्स मतलब asymptote के अंदर फ्लो करेगा कहाँ पे, इन्फाइनाइट में. ओके, तो इसका सेंट्रोइड क्या है, व्हाट इज द सेंट्रोइड ऑफ द asymptotes? तो सेंट्रोइड जल्दी से निकालिए, व्हाट इज द सेंट्रोइड, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है सेंट्रोइड का, जीरो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, सम ऑफ रियल नंबर ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ रियल नंबर ऑफ जीरोज, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय पोल्स माइनस p माइनस z. व्हाट इज द p माइनस z, दैट इज 4. p माइनस z इज 4 हियर. अगर p, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, जल्दी से कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए और मेरे को बताइए व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज माइनस 1.5. सो माय सेंट्रोइड इज माइनस 1.5. तो देखिए ये है -1, ये -2, तो इसका मतलब इसके बीच में मेरा सेंट्रोइड आएगा, दैट इज -1.5 इज द सेंट्रोइड. तो यहाँ पे asymptote का सेंट्रोइड मेरे को मिल गया. तो asymptote का सेंट्रोइड अगर मिल गया, फिर मैं क्या करूंगा, उसका एंगल निकालूंगा. तो एंगल अगर कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट इज द एंगल, तो फॉर्मूला क्या है एंगल, तो एंगल ऑफ asymptotes, एंगल ऑफ asymptotes दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है 180 इंटू 2q प्लस 1 डिवाइडेड बाई p माइनस जेड, एंड q वैल्यू क्या है, q इज इक्वल टू 0 1 2 ऐसे करके p माइनस जेड माइनस 1. तो इस कंडीशन में q का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द q वैल्यू, q इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3, क्योंकि p माइनस जेड का वैल्यू 4 है, -1 दैट इज 3. तो एक बार q का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पुट करके इसका एंगल निकालिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल. तो अगर एंगल में यहाँ पे निकालू, दैट इज इक्वल टू 1 एंगल होगा मेरा 45 डिग्री, दूसरा होगा 135, ओके, तीसरा एंगल है 225 डिग्री, एंड चौथा एंगल आएगा मेरा 315 डिग्री. क्लियर. तो चार मेरा एसिम्पटोट का एंगल यहाँ पे है. तभी इसका प्लॉट कीजिए, तो यहां से देखिए, तो यहां से मेरा 45 डिग्री, तो दिस इज द 45 डिग्री एंगल. ये एंगल हो गया मेरा 45 डिग्री. फिर 135, दिस इज 180, तो इसका मतलब 135 का एंगल कुछ इस तरह आएगा, दिस इज 135 डिग्री. तो ये एंगल है मेरा, ये मेरा 135 डिग्री. ओके, नेक्स्ट इज 225, तो ये हो जाएगा 270, तो उसके मतलब यहाँ पे कुछ आएगा. तो ये जो एंगल है दिस इज माई 225 डिग्री, 225 डिग्री. ओके, नेक्स्ट इज 315, ये कुछ इस तरह आएगा, क्योंकि दिस इज 360 डिग्री. तो ये जो एंगल पूरा एंगल है ये है मेरा 315 डिग्री. क्लियर. तो इसका मतलब देखिए, जो मेरा रूट लोकस का पाथ है, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो ये 0 से स्टार्ट होके इस तरह आएगा, ये -1 से स्टार्ट होके इस तरह आएगा. तो यहाँ पे कुछ कोई भी एक पॉइंट में ये क्या करेगा, इन्फाइनाइट में जाएंगे. सिमिलरली ये जो -1 का जो रूट है यहाँ पे कुछ आएगा. ओके, नेक्स्ट -2 एंड -3, तो -2 का डायरेक्शन, रूट का डायरेक्शन इस तरह होगा, एंड -3 का रूट का डायरेक्शन इस तरह का. तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट में ये दोनों क्या करेंगे, इन्फाइनाइट में जाएंगे. तो रूट लोकस का प्लॉट कुछ इस तरह आएगा मेरा. ओके, रूट लोकस का प्लॉट कुछ इस तरह आएगा. क्लियर. ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल. तो लास्ट क्लास में इसको हम एक होमवर्क के तरह आपको दिया था. चलिए, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो रूल है मेरा, नेक्स्ट रूल क्या है, ब्रेक पॉइंट का. तो ब्रेक पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे बोला था, सपोज ध्यान से देखिए, तो जो 0 एंड -1 जो रूट्स है,
तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में, तो डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन इस तरह है और इसका डायरेक्शन इस तरह है, तो एक पॉइंट में ये लोग ब्रेक हो रहे हैं, -1 का रूट एंड 0 का जो रूट है, तो उसका जो एक पॉइंट में ये लोग ब्रेक होके कहां पे जा रहे हैं, इन्फानाइट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो व्हाट इज द ब्रेक पॉइंट, तो नेक्स्ट इज ब्रेक पॉइंट, दैट इज रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 7, द रूट्स in real axis, okay, traveling each other, okay, and break at a point and travel to infinite and travel to infinite or open loop 0, जो भी हो जाएगा। तो एक पॉइंट में दोनों के दोनों जो रूट्स है वो ब्रेक करेंगे, और दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक आउट पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक आउट और ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक अवे, इसको हम बोलेंगे ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट। तो जो पॉइंट में वो लोग ब्रेक करेंगे उस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक अवे पॉइंट, ओके। तो ब्रेक इन पॉइंट में हम लोग डिस्कशन करेंगे, पहले डिस्कशन कर लेते हैं व्हाट इज द ब्रेक अवे पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो ये दोनों जो पॉइंट, ये दोनों जो रूट्स और ये दोनों के दोनों जो रूट्स है, ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं ईच अदर में, फिर क्या करेंगे, एक पॉइंट में ये लोग ब्रेक करके इन्फानाइट में जाएंगे, तो दिस पॉइंट इज नोन एज माय ब्रेक अवे पॉइंट, ओके। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द ब्रेक अवे पॉइंट, तो ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मेरे को चाहिए क्या, जो इक्वेशन दैट इज dk by ds इज इक्वल टू 0। तो ये dk by ds जो इज इक्वल टू 0, ये dk by ds कहां से आएगा, ये आएगा मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से, दिस इज फाउंड इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके, दिस इज फाउंड इन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो मेरे को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो यहां से मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ये पॉइंट आएगा मेरा, k का वैल्यू निकालेंगे, k का वैल्यू निकालने के बाद उसको डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ds एंड उसको इक्वेट करेंगे 0 से, तब जाके मेरा ब्रेक अवे पॉइंट आएगा, तो जाके मेरा ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा, क्लियर। तो ये जो ब्रेक अवे पॉइंट है और ब्रेक इन पॉइंट है, ये मेरा वैलिड और हो सकता है इनवैलिड भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, which breakaway point is known as valid breakaway point and which breakaway point is known as my invalid breakaway point, okay। so अगर मैं valid breakout point का बात करूं, तो if the break point is within the root locus branches, okay, then it is called my valid break point, तो उसको हम बोलेंगे valid break point, क्लियर हुआ बात। तो जो ब्रेक पॉइंट मेरा रूट लोकस के ब्रांच के अंदर आएगा उसको हम बोलेंगे वैलिड ब्रेक पॉइंट। इफ नंबर 2, इफ द ब्रेक पॉइंट is outside root locus branches, ओके, तो इसको हम बोलेंगे इनवैलिड ब्रेक पॉइंट, इनवैलिड ब्रेक पॉइंट, ओके, ब्रेक पॉइंट, ओके। तो सपोज करो यहाँ पे मेरा ये जो मेरा देखिए
ये जो -2 एंड -3 ये मेरा रूट लोकस के ब्रांच के अंदर है और ये भी मेरा रूट लोकस ब्रांच में है। तो अगर ये इसके अंदर और इसके बीच में अगर मेरा ब्रेक पॉइंट आ रहा है तो दिस इज माई वैलिड ब्रेक पॉइंट। ओके, अगर इसके बाहर दिस पार्ट इज द नॉट रूट लोकस पार्ट, अगर इसके बीच में कुछ भी पॉइंट आ जाएगा मेरा ब्रेक पॉइंट तो उसको हम बोलेंगे इनवैलिड ब्रेक पॉइंट, इनवैलिड ब्रेक पॉइंट। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं फिर ब्रेक पॉइंट को समझने के लिए कोशिश करते हैं। सो एग्जांपल है मेरा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो सपोज करो मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, लेट दिस इज g of s इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय s होल इनटू s प्लस 4, s प्लस 4 इज द ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो इसका हम रूट लोकस फाइंड आउट करेंगे और इसमें हम ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, तो जो अगर ये हो जाएगा हमारा k डिवाइडेड बाई s प्लस 4, तो यहाँ पे अगर मैं रूट्स का बात करूं तो व्हाट इज द रूट्स, रूट्स क्या है मेरा, दैट इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0, दैट इज 0 -1। ओके, 0 -1। तो यहाँ पे देखिए दिस इज द रूट्स एंड दिस इज -4, दिस इज -4। तो दिस इज द पार्ट ऑफ माई रूट लोकस, ये हो जाएगा रूट लोकस के पार्ट। ओके, नेक्स्ट, तो इसका में हम ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अगर इसका मैं ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट करूंगा तो क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज 1 प्लस g ऑफ s इंटू h ऑफ s इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस k डिवाइडेड बाय s होल इंटू s प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 4s प्लस k इज इक्वल टू 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डीके बाई डीएस करेंगे। तो डीके बाई डीएस करने के लिए यहाँ पे मेरे को k का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज k, दैट इज माइनस s स्क्वायर प्लस 4s, दिस इज द k वैल्यू। देन व्हाट इज द dk बाई ds, तो dk बाई ds क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस 2s प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2s प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2s प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2s माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से s का वैल्यू क्या होगा, s इज इक्वल टू -2, s इज इक्वल टू -2। तो इसका मतलब क्या है, s का वैल्यू -2, तो ध्यान से देखिए s का वैल्यू क्या निकला मेरा -2। अगर s का वैल्यू -2 आ रहा है तो दिस इज 0, दिस इज -4, तो ये पॉइंट है मेरा ब्रेक पॉइंट, दिस इज -2, दिस इज -2। ओके, तो इट इज ए वैलिड ब्रेक पॉइंट और ए इनवैलिड ब्रेक पॉइंट। दिस इज ए वैलिड ब्रेक पॉइंट, क्योंकि जो ब्रेक पॉइंट मेरा s इज इक्वल टू -2 पे आ रहा है तो ये मेरा पार्ट ऑफ द रूट लोकस, तो रूट लोकस के अंदर है, तो रूट लोकस के अंदर है, तो दिस इज ए वैलिड ब्रेक पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, जो 4 है यहाँ से मेरा रूट कुछ इस तरह फ्लो होगा और यहाँ पे रूट का डायरेक्शन कुछ इस तरह का, तो ये जो 2 पॉइंट है यहाँ से ब्रेक होके इनफाइनाइट में फ्लो करेंगे, यहाँ पे ब्रेक होके ये लोग इनफाइनाइट पे जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज माई ब्रेक पॉइंट। ओके, तो रूट लोकस कुछ इस तरह होगा। क्लियर? तो कैसे हम ब्रेक पॉइंट निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम देखेंगे कि अगर मैं ब्रेक पॉइंट निकाल सकता हूं, दैट इज ब्रेक अवे पॉइंट, देन व्हाट इज ब्रेक इन पॉइंट। तो ब्रेक इन पॉइंट क्या है, सपोज करो मेरे पास एक रूट लोकस है, तो रूट लोकस में मेरा यहाँ पे 2 जीरोज है, 2 जीरोज है। ओके, और जो मेरा पोल्स है वो कहीं पे इनफाइनाइट पे है, पोल्स मेरा इनफाइनाइट में है। अभी देखिए थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूँ,
जनरली मेरा जो पोल्स होता है वो मेरा रियल एक्सिस में होता है, जीरोज मेरा इन्फानाइट में होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जीरोज मेरा रियल एक्सिस में है, पोल्स कहाँ पे है, इन्फानाइट में है। अगर पोल्स मेरा इन्फानाइट में है तो वहां से क्या होगा, रूट लोकस का ट्रैवल होगा इस तरह, तो यहाँ पे भी ट्रैवल हो रहा है। तो एक ये जो पॉइंट है यहाँ से ब्रेक होके रूट का डायरेक्शन कुछ इस तरह जाएगा। एक रूट के पास ये एक ओपन लूप जीरोज के पास जाएगा, ये दूसरा ओपन लूप जीरोज के पास जाएगा। तो जो पॉइंट में मेरा दो रूट्स का मेरा सम हो रहा है तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इन पॉइंट। ब्रेक इन पॉइंट, इसको हम बोलेंगे ब्रेक इन पॉइंट। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा ओपन लूप पोल से रूट ट्रैवल होके आ रहा है, ओके, एंड एक पॉइंट में वो लोग ओपन लूप जीरोज में फ्लो हो रहे हैं इन द रियल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इन पॉइंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक होके इन्फानाइट में जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक अवे पॉइंट। क्लियर हुआ बात, ब्रेक इन पॉइंट एंड ब्रेक अवे पॉइंट दोनों के दोनों क्लियर हुआ आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ब्रेक इन एंड ब्रेक अवे पॉइंट समझने के बाद नेक्स्ट देखेंगे तो जो भी मेरा रूट लोकस, देखिए तो यहाँ पे क्या मेरे को मिला कंक्लूजन। तो अगर मेरा रियल एक्सिस में रूट्स है ये दोनों, it will travel each other and break at a point. This is called breakaway point, and at that point it will travel to the infinite, that is my open loop zeros. Clear? तो अगर ये इन्फानाइट में जा रहे हैं दोनों के दोनों, तो एक पॉइंट में ये लोग इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये दोनों के दोनों पॉइंट में ये दोनों क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है दोनों के दोनों इमेजिनरी एक्सिस में कट करेंगे। तो हाउ टू फाइंड आउट दिस पॉइंट वेयर द रूट्स आर कट इन द इमेजिनरी एक्सिस, तो उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे कि हमको इमेजिनरी एक्सिस में कौन सा पॉइंट में ये दोनों के दोनों रूट्स जो है कट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको अभी डिस्कशन करते हैं। सो नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 8। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रूट्स इन द इमेजिनरी एक्सिस कैन बी कैलकुलेटेड by the help of RH क्राइटेरिया। ओके, तो राउथ-हार्विज क्राइटेरिया को लेके मैं क्या करूंगा, मैं जो मेरा रूट्स है इमेजिनरी एक्सिस में कहां पे वो लोग कट करेंगे उसका पॉइंट को मैं निकाल सकता हूं। क्लियर हुआ बात? तो उसको पॉइंट को निकालने के लिए मेरे को कौन सा क्राइटेरिया चाहिए, मेरे को RH क्राइटेरिया का हेल्प चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे K का वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सो हियर वी फाउंड the value of K and my frequency of oscillation, ओके। दो चीज मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा बाय द हेल्प ऑफ द RH क्राइटेरिया, दैट इज वन इज माय वैल्यू ऑफ K एंड सेकेंड वन इज माय द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। तो सपोज करो मेरे पास एक वैल्यू है यहाँ पे g ऑफ s का वैल्यू है, दैट इज k डिवाइडेड बाय s होल इनटू s प्लस 1 एंड s प्लस 2। दिस इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे रूट्स क्या है, व्हाट इज द रूट्स, तो रूट्स यहाँ पे p का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 3, दैट इज 0 -1 एंड -2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z हियर, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए जो भी मैं एग्जांपल अब तक सॉल्व किया हूँ, मैं क्या कहूँ, जो भी मैं स्टेप बाय स्टेप जो भी रूल्स में पढ़ के चल के जा रहा हूँ और कवर करके जा रहा हूँ, सारा का सारा रूल्स में अप्लाई करके इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, तो आपको पूरा का पूरा रूट लोकस का जो मेरा प्लॉट है उस प्लॉट के ऊपर आपको पूरा का पूरा मेरा क्लैरिटी आ जाएगा। क्लियर, तो आपको पूरा का क्लैरिटी आ जाएगा। सो दैट जो भी रूल अब तक हम फॉलो करेंगे, अब तक हम पढ़ चुके हैं, सारा का सारा रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सो दैट आपको एक कंप्लीट रूट लोकस प्लॉट करने के लिए क्या क्या रूल चाहिए, क्या क्या आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, उसको आपको क्लैरिटी आ जाएगा। क्लियर, चलिए तो पोल एंड जीरो फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा,
नेक्स्ट स्टेप है मेरा नंबर ऑफ रूट लॉकस ब्रांचेस नंबर वन में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रूट लॉकस ब्रांचेस, नंबर ऑफ रूट लॉकस ब्रांचेस कितना है यहाँ पे जल्दी से बताइए, दैट इज इक्वल टू पी के बराबर हो जाएगा, वेयर वाई इट इज सेम एज पी, बिकॉज पी इज ग्रेटर देन जेड। अगर पोल मेरा जेड से ज्यादा होगा तो ये मेरा पोल के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस इज 3, नंबर ऑफ ब्रांचेस इज 3 रूट लॉकस ब्रांचेस। ओके, तो उसको अभी प्लॉट करेंगे, तो यहां से मैं प्लॉट कर रहा हूं। ओके, सो तो पहला है मेरा 0 पे एक रूट है, एक पोल से, -1 पे है -1 0 एंड दिस इज -2, दिस इज -2, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नंबर 2 पे मेरे को फाइंड आउट करना है क्या, दैट इज नंबर ऑफ asymptotes। हम नंबर ऑफ asymptotes फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ asymptotes क्या है, p माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों मेरा ब्रांच इनफाइनाइट में, और तीनों के तीनों रूट का ओरिजिनेट पॉइंट होगा 0 -1 3, और ये इसका टर्मिनेट पॉइंट कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट में होगा। तीनों के तीनों ब्रांच मेरा इनफाइनाइट में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 का वैल्यू नहीं है, क्लियर। तो तीनों के तीनों ब्रांच अगर इनफाइनाइट में जाएंगे तो पहले हम देखेंगे पार्ट ऑफ द रूट लॉकस। तो यहाँ से देखिए, दिस इज द पार्ट ऑफ रूट लॉकस, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रूट लॉकस एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रूट लॉकस, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद अगर कुछ भी पॉइंट लेंगे तो इसमें मेरा ऑड नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ रूट लॉकस। तो रूट लॉकस का पार्ट मेरे को मिल गया, फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स मिल गया, अभी हम सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे उसका। तो सेंट्रोइड अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सेंट्रोइड का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0 -1 -2 -0 डिवाइडेड बाई p माइनस जेड। तो p माइनस जेड क्या है, 3, पुट कीजिए, पुट करने के बाद इसका वैल्यू आएगा -1। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा -1 से सेंट्रोइड हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा सेंट्रोइड होगा। फिर हम एंगल कैलकुलेट करेंगे, तो एंगल क्या होगा, व्हाट इज द एंगल होगा मेरा 180 इंटू 2q + 1 डिवाइडेड बाई p माइनस जेड। तो q का वैल्यू होगा मेरा 0 1 2, 3 एंगल आएगा, एक आएगा 60 डिग्री, दूसरा आएगा 180 डिग्री, तीसरा आएगा 300 डिग्री। आप कैलकुलेट करके खुद देखिए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 60 डिग्री 180 डिग्री एंड 300 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, तो एक आएगा 60 डिग्री पे, दूसरा आएगा 180 डिग्री पे, तीसरा आएगा मेरा 300 डिग्री पे। ये हो गया मेरा एसिम्पटोट्स। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए, जो मेरा -2 का जो रूट्स है, तो एक रूट मेरा -2 पे ओरिजिनेट होकर कहाँ पे जा रहा है, इनफाइनाइट में जा रहा है। तो इनफाइनाइट में मतलब रूट ऑफ द रूट लॉकस के ब्रांच में ये लोग फ्लो करेगा, तो यहाँ पे फ्लो ना करके ये इस तरफ फ्लो करेगा, और इस तरफ ये जाएगा मेरा इनफाइनाइट में, क्लियर। इट विल फॉलो द 180 डिग्री पाथ, तो 180 डिग्री एसिम्पटोट पाथ फॉलो करके वो इनफाइनाइट में जा रहा है। ये हो गया एक ब्रांच। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, 0 का जो यहाँ पे है 0 में, तो ये इसका पाथ कुछ इस तरह आएगा, -1 का पाथ कुछ इस तरह आएगा, -1 का पाथ कुछ इस तरह आएगा, क्लियर। फिर एक पॉइंट में ये लोग ब्रेक करके मेरा एक 60 डिग्री पाथ फॉलो करेगा, दूसरा 300 डिग्री पाथ फॉलो करेगा। तो इस पॉइंट को हम कैलकुलेट करेंगे, दिस पॉइंट इज ब्रेक अवे पॉइंट। तो जल्दी से ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट कीजिए। तो ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए नंबर 4 इज में ब्रेक अवे पॉइंट, और ब्रेक पॉइंट इसको बोलेंगे ब्रेक पॉइंट। तो इसके लिए मेरे को चाहिए dk बाई ds इज इक्वल टू 0। तो dk बाई ds कहां से मिलेगा मेरे को, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मिलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज 1 + k डिवाइडेड बाय s² प्लस s होल इनटू s + 1
एस प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस, ये एस प्लस 2 प्लस के, तो यहाँ ऐसा आएगा एस एस क्यू प्लस ये हो जाएगा 2s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से मिलेगा एस एस क्यू प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस के इज इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये मिला मेरे को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, सो एक बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया तो मैं यहाँ पे डीके बाई डीएस कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो के का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे इस इक्वेशन से के का वैल्यू निकालिए, दैट इज माइनस एस एस क्यू प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s, दिस इज द के वैल्यू। देन हाउ टू कैलकुलेट डीके बाई डीएस, तो डीके बाई डीएस क्या होगा, माइनस ये हो जाएगा हमारा 3s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से s का वैल्यू निकालिए, रूट्स निकालिए इसका, एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, इसका रूट्स निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पे मेरा s का वैल्यू होगा, यहाँ से s का वैल्यू मिलेगा मेरे को माइनस 0.42, दूसरा आएगा माइनस 1.57। तो यहाँ से दोनों के s का दो वैल्यू मेरे को मिल रहा है, एक है मेरा 0.42, दूसरा है मेरा 1.57। तो ये दोनों से जो ब्रेक पॉइंट मेरे को मिला, ये दोनों का दोनों ब्रेक पॉइंट में कौन सा ब्रेक पॉइंट मेरा वैलिड ब्रेक पॉइंट है एंड कौन सा ब्रेक पॉइंट मेरा इनवैलिड ब्रेक पॉइंट है। तो यहाँ से देखिए 0.42 मेरा -1 एंड 0 के बीच में आएगा। तो अगर -1 एंड 0 के बीच में आ रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस, सो इट इज अ वैलिड ब्रेक पॉइंट। तो इसको हम बोलेंगे इट इज अ वैलिड ब्रेक पॉइंट। ओके, दूसरा जो ब्रेक पॉइंट आ रहा है -1.57, ये मेरा नॉट इन द पार्ट ऑफ रूट लोकस, so this is not valid ब्रेक पॉइंट। क्लियर। तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट मेरे को मिला कहाँ पे, -0.42। सपोज करो यहाँ पे मेरा -0.42 है, -0.42। तो इस पॉइंट से ये लोग इन्फानाइट में, दोनों के दोनों रूट्स मेरा इन्फानाइट में फ्लो करेगा। क्लियर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे क्या, जो ये हमारा मेन चीज यहाँ पे रूल नंबर 8 हम फाइंड आउट करेंगे। जो यहाँ पे -0.42 पे ये लोग ये पूरा ब्रेक हो रहा है, तो ये इन्फानाइट में कहाँ पे कट करेगा। तो इसके लिए मेरे को चाहिए क्या, RH क्राइटेरिया। सो RH क्राइटेरिया का बेसिक चीज क्या है मेरा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैं अगर RH क्राइटेरिया यहाँ पे निकालूं तो क्या है मेरा RH क्राइटेरिया, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जल्दी से निकालिए। ये हो जाएगा 1s³ प्लस s स्क्वायर प्लस s टू द पावर 1 एंड s टू द पावर 0। ओके, तो टेबल में पहला कॉलम में क्या आएगा, 1 2। ओके, दूसरा कॉलम पे आएगा 3 एंड k। नेक्स्ट s टू द 1 कॉलम पे क्या आएगा, 3 इंटू 2 6 माइनस k डिवाइडेड बाई 3। ओके, यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे k आएगा। तो दिस इज माई RH क्राइटेरिया, RH। तो RH टेबल ये है मेरा। तो RH टेबल से मेरे को मिला यहाँ पे k का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, दूसरा हम क्या फाइंड आउट करेंगे, s का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो k का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो मैं यहाँ पे बोलूंगा 6 माइनस k डिवाइड 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा k मार्जिनल वैल्यू। अगर मेरा इमेजिनरी एक्सिस में कट कर रहा है तो मतलब यहाँ पे जो k का वैल्यू होगा वो मेरा मार्जिनल वैल्यू होगा। तो यहाँ से मिलेगा क्या, k इज इक्वल टू 6, दैट इज माई k मार्जिनल। ओके, k मार्जिनल। नेक्स्ट हम s का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो s का वैल्यू के लिए मेरे को चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो व्हाट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन हियर, दैट इज इक्वल टू 3s स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे होगा क्या, व्हाट इज माई
3s², k का वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से मेरे s² का वैल्यू मिलेगा 2। ओके, 2 मिलेगा। एंड व्हाट इज माय s वैल्यू, s इज इक्वल टू प्लस माइनस j रूट 2, प्लस माइनस j रूट 2। क्लियर? तो यहाँ पे s का वैल्यू मेरे को मिला, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन प्लस माइनस j2। तो यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों पॉइंट मिल गया। कहाँ पे पॉइंट है मेरा, एक पॉइंट है मेरा यहाँ पे प्लस j रूट 2, दूसरा पॉइंट है मेरा माइनस j रूट 2, माइनस j रूट 2। तो इसका मतलब क्या है, जो रूट से मेरा ये 0.42 से -2 को कट करके इन्फाइनाइट में जाएगा, दूसरा मेरा माइनस j रूट 2 को कट करके इन्फाइनाइट में जाएगा। इस तरह जाएगा इन्फाइनाइट में, और इन्फाइनाइट में जाके ये मेरा टर्मिनेट होगा। तो दिस इज द रूट लॉकस, कंप्लीट रूट लॉकस। दिस इज द कंप्लीट रूट लॉकस। क्लियर? तो एक कंप्लीट रूट लॉकस को ड्रॉ करने के लिए मेरे को पूरा ये सब प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हुआ बात? तो दिस इज रूल नंबर 8। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, दिस इज रूल नंबर 9। तो रूल नंबर 9 क्या बोला है, अगर सपोज करो एक रूट लोकस में मेरा कोई भी रूट मेरा इमेजिनरी एक्सिस में है, समझ में आया? कोई भी रूट मेरा इमेजिनरी एक्सिस में है। तो अगर इमेजिनरी एक्सिस में है तो यहाँ पे क्या होगा, तो इमेजिनरी एक्सिस में जो भी मेरा रूट्स है, अगर मेरा सपोज करो इमेजिनरी एक्सिस में मेरा रूट्स है, इसका मतलब क्या है, सपोज मैं बोला हूँ कि इमेजिनरी एक्सिस में 2 पोल मेरा है, तो वहां पे क्या होगा, जो मेरा रूट्स जो यहाँ वहां पे मेरा स्टार्ट करेगा, ओके, वहां से जो ट्रैवलिंग स्टार्ट करेगा, तो एक एंगल करके वो इन्फाइनाइट में जाएगा और मेरा ओपन लूप जीरोज में जाएगा टर्मिनेट होके। तो यहाँ पे जो भी मेरा वहां से जो मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो एंगल करके स्टार्ट होगा, उस एंगल को हम लोग को फाइंड आउट करना है। एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ डिपार्चर। ओके, नेक्स्ट है, सपोज करो रियल एक्सिस में रूट्स है और इमेजिनरी एक्सिस में मेरा क्या है, मेरा जो जीरोज है। ओके, इमेजिनरी एक्सिस में मेरा जीरोज है। तो इमेजिनरी एक्सिस में अगर जीरोज है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो रूट्स वहां पे मेरा रियल एक्सिस से फ्लो होके आएगा, तो इमेजिनरी एक्सिस में जो मेरा जीरोज है वहां पे टर्मिनेट होगा। तो एक टर्मिनेट होने के टाइम कौन सा एंगल में वो टर्मिनेट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ अराइवल। ओके, तो यहाँ पे 2 चीज हम डिस्कशन करेंगे, एक है एंगल ऑफ डिपार्चर, दूसरा है मेरा एंगल ऑफ अराइवल। ओके, तो एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल, ये दोनों का दोनों जो चीज है, ये मेरा अगर रूट्स मेरा इमेजिनरी एक्सिस में होगा तब जाके मैं उसको फाइंड आउट करूंगा। चलिए देखते हैं रूल नंबर 9 कैसे हम एंगल ऑफ अराइवल एंड एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट करते हैं। सो रूल नंबर 9, the root locus branches from complex pole depart either infinite or zero with an initial angle called angle of departure. Okay, तो complex pole मेरा डिपार्ट हो रहा है कहाँ पे, either it will depart to infinite और मेरा it will depart to open loop zero। तो जो इनिशियल एंगल करके वो डिपार्ट होगा, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिपार्चर। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स जीरो the root locus branches terminate at an angle is known as angle of arrival। तो कॉम्प्लेक्स जीरो पे जो एंगल जो मेरा अराइवल हो रहा है रूट्स, तो एक एंगल करके वो अराइव करेगा, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ अराइवल। ओके, चलिए सपोज करो मेरे पास यहाँ पे 2 रूट्स है जो कि कॉम्प्लेक्स पोल पे है। तो यहाँ पे एक रूट्स है, यहाँ पे एक रूट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूट्स मेरा स्टार्ट होगा, ये आइदर इन्फाइनाइट को फ्लो करेगा और मेरा कहाँ पे टर्मिनेट होगा, ओपन लूप जीरोज में टर्मिनेट होगा। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे 2 जीरोज है, 2 जीरोज है जो कि रियल एक्सिस में है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो रूट्स यहाँ से स्टार्ट होगा, ये टर्मिनेट होगा कहाँ पे, ये दोनों के दोनों जीरोज में टर्मिनेट होगा। तो सपोज करो ये यहाँ से टर्मिनेट हो रहा है, एक पॉइंट में टर्मिनेट होगा, इस पॉइंट पे हम बोलेंगे क्या, ब्रेक इन पॉइंट। वो हम रूल नंबर 8 में देखे थे, सॉरी रूल नंबर 7 में देखे थे। क्लियर, ब्रेक इन पॉइंट। तो यहाँ से जो ये फ्लो होगा, यहाँ से ये इस तरह फ्लो हो रहा है,
और यहाँ पे ये इस तरह फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इन पॉइंट। फिर ये मेरा एक पोल मेरा जीरो, यहाँ पे ओपन लूप जीरोज में जाएगा, दूसरा पोल मेरा ये ओपन लूप जीरोज में जाएगा। तो जो इनिशियल एंगल, ये जो एंगल करके ये दोनों के दोनों पोल से जो स्टार्ट होगा मेरा रूट लोकस, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिपार्चर। इस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिपार्चर। क्लियर? सिमिलरली सपोज करो और एक सिचुएशन में ले रहा हूं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है, दोनों के दोनों पोल मेरा रियल पोल है। ओके, अभी देखिए, अभी इमेजिनरी एक्सिस में मेरा दो जीरोज है। तो ये जो पोल, दोनों के दोनों पोल है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है रूट लोकस का। तो टर्मिनेट कहां पे होगा? आइदर इट विल टर्मिनेट इन द इनफाइनाइट और इट विल टर्मिनेट इन द ओपन लूप जीरोज। तो सपोज करें यहाँ पे ओपन लूप जीरोज है, तो ये मेरा इस तरह ट्रैवल होके एक पॉइंट में मेरा ब्रेक हो रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेकअवे पॉइंट। ओके, फिर ये मेरा एक पोल मेरा जाएगा ओपन लूप जीरोज में, दूसरा इस तरह आके ओपन लूप जीरोज में टर्मिनेट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो टर्मिनेट हो रहा है ओपन लूप जीरोज में दोनों के दोनों, तो यहाँ पे कुछ एंगल करके वो लोग टर्मिनेट होंगे, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड माई एंगल ऑफ अराइवल। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ अराइवल। क्लियर हुआ बात? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ अराइवल। तो जिस एंगल से वो लोग कॉम्प्लेक्स पोल से जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिपार्चर। जिस एंगल से वो लोग कॉम्प्लेक्स रूट्स और कॉम्प्लेक्स जीरोज में आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ अराइवल। देन हाउ टू फाइंड आउट एंगल ऑफ डिपार्चर एंड हाउ टू फाइंड आउट एंगल ऑफ अराइवल। ओके, तो एंगल ऑफ डिपार्चर क्या है? एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल, इसका फॉर्मूला क्या है? 180 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी 180 डिग्री माइनस फाइव, 180 डिग्री माइनस फाइव। ओके, देन हाउ टू फाइंड आउट फाइव? अगर मैं एंगल ऑफ डिपार्चर है तो फाइव का वैल्यू क्या होगा? दैट इज सम ऑफ 5p माइनस सम ऑफ 5z, 5p माइनस 5z। ओके, अगर एंगल ऑफ अराइवल है तो व्हाट इज द वैल्यू? 5 इज इक्वल टू सम ऑफ 5z माइनस सम ऑफ 5p, सम ऑफ 5p। ओके, तो यहाँ से देखिए, तो व्हाट डू यू मीन बाय 5p एंड व्हाट डू यू मीन बाय 5z? ओके, तो 5p क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ 5p? इट इज द सम ऑफ angle obtained all poles to the complex pole, or to the complex pole. Clear? Next, what is the sum 5z? What is 5z? Sum of angle obtained all zeros to the complex pole, क्लियर हुआ बात आपको? देन हाउ टू फाइंड आउट? सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो मेरे पास एक पोल एंड जीरोज का है, तो यहाँ पे एक जीरोज है, सॉरी यहाँ पे एक पोल है, एक पोल यहाँ पे है, एक जीरोज यहाँ पे है। क्लियर? नेक्स्ट, और दो पोल मेरा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स पोल, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स पोल है और दो मेरा रियल पोल है। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? हाउ टू फाइंड आउट 5z एंड हाउ टू फाइंड आउट 5p? तो हम क्या करेंगे? पहले हम 5p कैलकुलेट करेंगे,
तो फाई पी को कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, तो ऑल पोल्स यहां से हम कनेक्ट करेंगे। एक पोल है, दूसरा पोल ये दोनों के बीच में है। ओके, चलिए, तो ये जो एंगल है, लेट दिस इज फाई पी वन, एंड ये जो एंगल है, लेट दिस इज फाई पी टू, फाई पी टू। ओके, और यहाँ पे पोल नहीं है, नेक्स्ट आएंगे जीरोज में, तो जीरो से भी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं हम, सेम एंगल आएगा। ओके, तो दिस एंगल इज कॉल्ड फाई Z1। ओके, फाई Z1, क्लियर। तो यहां से देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ फाई P दैट इज इक्वल टू फाई P1 प्लस फाई P2, एंड व्हाट इज द सम ऑफ फाई Z दैट इज इक्वल टू फाई Z1। ओके, फाई Z1। तो इस तरह हम एंगल उसका कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 9, जो कि अगर पोल्स मेरा इमेजिनरी एक्सिस में आ रहा है तो मैं कैसे उसका एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल कैलकुलेट करूंगा, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल लेके उसको एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर हम इसका निकालते हैं। सो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द कंप्लीट रूट लोकस इफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन। तो यहाँ पर देखिए, यूनिटी फीडबैक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन गिवन है मेरा। ओके, तो हम को कंप्लीट रूट लोकस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो अब तक हम जो भी रूल्स हम अब तक पढ़ चुके हैं, रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 9 तक, तो सारा का सारा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर इसका सॉल्व करके कंप्लीट रूट लोकस हम फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। तो इसको मैं आपको होमवर्क की तरह दे रहा हूँ, तो आप खुद से ट्राई कीजिए। जो भी अब तक हम 2 क्लास में जो भी रूल हम डिस्कशन कर चुके हैं, सारा का सारा रूल आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो पहले आप उसका रूट्स निकालिए, नंबर ऑफ पोल्स निकालिए, नंबर ऑफ जीरोज निकालिए, फिर रूट लोकस का ब्रांच निकालिए कितना है, असिम्पटोट्स निकालिए, सेंट्रोइड, ब्रेक इवन एंगल, फिर ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट जो भी हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसका हम जो भी उसके बाद हम इंटरसेक्शन ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस का पॉइंट निकालिए, फिर हम इसका एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल। तो जो भी रूल्स हम अब तक पढ़ चुके हैं, सारा का सारा रूल अप्लाई कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जो भी आपका आंसर होगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, क्लियर। नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको करके दूंगा, क्लियर। थैंक यू।